जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद, चरमपंथी हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अति हो चुकी है। इस हमले के बाद दुनिया भर के ज्यादातर देशों ने इस घटना की निंदा की है। इस घटना की निंदा के साथ ही अब ये तैयारी शुरू हो चुकी है कि भारत के प्रति कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। चीन देखिए तो चीन ने भी घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। हालांकि जानकार इस बात को मानते हैं कि मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो सिनेरियो है, उसे देखते हुए चीन खुद भी चाहेगा कि इस पूरे विवाद से वो दूरी बनाए रखे। दूसरा पाकिस्तान, क्योंकि चीन को पाकिस्तान के बीच का बहुत एक तरीके से कह लीजिए कि एक बहुत स्पेशल रिलेशन वो शेयर करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी किसी से छिपा नहीं है। हाल के समय में भारत का चीन के साथ सीमा विवाद भी सुर्खियों में रहा, अगर आपने देखा तो। अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में आमतौर पर यूएस, अमेरिका अपने पुराने रुख में अगर दिखेगा तो वो पाकिस्तान के साथ नजर आएगा, क्योंकि 1971 का युद्ध अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो निश्चित तौर पर उस वक्त पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने खुलकर भारत को समर्थन दिया है। अब सवाल ये कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो चीन और अमेरिका किसकी तरफ होंगे। चीन से तो अगर हम उम्मीद ना भी करें तो इस वक्त ट्रंप और अमेरिका चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि भारत के साथ उनके संबंध इस लिहाज से दिखाई पड़ते हैं कि सैन्य गतिविधियों में वो कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं नजर आएंगे। क्या अंतरराष्ट्रीय जो परिदृश्य है वो बनता दिखेगा? ग्लोबल सिनेरियो क्या कहता है अगर भारत पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करता है? ये सारे सवाल इन दिनों लगातार चर्चा का विषय है, इसलिए हम इन सब को समेटे हुए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे इन सारे सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, खूबसूरत स्माइल के साथ, स्पष्ट तौर पर वो हमेशा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को समझाते हैं, बताते हैं। संजीव सर, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद प्रतीक्षा जी, धन्यवाद। संजीव सर, मुद्दा तो बेहद दुखद है। जिस तरीके से हम पहलगाम की आतंकी घटना को देखते हुए लगातार पिछले 6-7 दिनों से आ रहे हैं, उसके वीडियोस आ रहे हैं और भारत और पाकिस्तान की जो तैयारियां नजर आ रही हैं इस वक्त, भारत की ओर से भी अगर आप देखिए तो अरब सागर में भी एक एक्टिव जो कह लीजिए ऑपरेशन वो दिखाई देने लगा है। एक सवाल जो आम भारतीय के मन में भी है और एक्सपर्ट्स के मन में भी है कि अगर भारत कोई सैन्य कार्रवाई करता है पाकिस्तान के खिलाफ तो आज शक्तिशाली देश अमेरिका किस ओर दिखाई पड़ेगा? देखिए प्रतीक्षा जी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो बहुत ही सशक्त है, मजबूत है। और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के बाद 2000 ऑनवर्ड्स जो ये संबंध हैं वो लगातार बेहतर से बेहतर हुए हैं और अब तो ये संबंध हम इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों की एक सबसे बड़ी ताकत ये भी है कि ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। और हमने ये भी देखा था कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर 9/11/2001 का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद से अमेरिका ने भारत के साथ अपने सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के कोऑपरेशन को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाया। और आप यदि भारत और अमेरिका के बीच के जो भी ज्वाइंट स्टेटमेंट्स पिछले 25 वर्षों के उठा के देख लें तो सभी में जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर भी विशेष बल दिया जाता है। अमेरिका लगातार इस बात को कहता है कि जो भारत में जो बड़ी आतंकी की घटना किए हुए जो वांछित आतंकी हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करके दिखाए, और चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, डी कंपनी हो, इस तरीके के आतंकवादी संगठनों पर भारत और अमेरिका कार्रवाई को करने का संकल्प व्यक्त करते रहे हैं। और चाहे अब वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रशासन हो, उसके भी ज्वाइंट स्टेटमेंट को आप देखें, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे पिछली लास्ट जो उनकी यात्रा थी, उस समय भी काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस एरिया पर सख्त कार्रवाई करने का संकल्प दोनों देशों ने व्यक्त किया था। तो एक ऐसे समय में जब भारत के ऊपर पाकिस्तान
प्रायोजित एक बड़ा आतंकी हमला किया गया है और भारत अब उसके रिस्पांस की तैयारियां कर रहा है। भारत एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है। तो ऐसे में निसंदेह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर भी जब भी कभी जो आतंकी हमला जो हुआ 9/11 का, उसके बाद से भारत ने उसके साथ भी अपनी संकल्पबद्धता दिखाई है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत जो भी कार्रवाई करेगा उसमें अमेरिका भारत का साथ देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम का जो आतंकी हमला एक ऐसे समय पर हुआ कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और अमेरिका की भारत सेकेंड लेडी उषा वैंस भारत में मौजूद थे। पूरे परिवार के साथ वो भारत की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर आए थे और उसी समय इन आतंकियों ने ये हमला किया। तो जाहिर है कि एक बार फिर से अमेरिका के समक्ष भी अमेरिका की टॉप लीडरशिप की मौजूदगी में आतंकियों ने ये जो घटना करने का जो दुस्साहस किया है, जो साजिश रची है, जाहिर है कि अमेरिका के सामने वो एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, ये आतंकी एक्सपोज हुए हैं। और हमने लगातार देखा कि चाहे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हो और मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो और तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, एफबीआई के चीफ काश पटेल, सभी ने भारत के साथ निंदा करते हैं। अपनी संकल्पबद्धता दर्शाई और यहाँ तक कि तुलसी गबार्ड ने तो ये स्पष्ट रूप से कहा कि भारत आने वाले समय में जो भी ऑपरेशंस करेगा, जो भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन भारत कंडक्ट करेगा उसमें अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य और भी आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ खड़े रहने की एक संकल्पबद्धता तो अवश्य दिखाई है, लेकिन अच्छा ये होगा और सबसे अच्छा ये होगा यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के साथ किसी भी तरीके के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में कोलैबोरेट भी करे तो ये सबसे अच्छी स्थिति होगी। यूनाइटेड बिल्कुल। स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जी मैं संजीव जी यही पूछना चाह रही थी कि वैसे तो सैन्य रूप से अगर देखिए तो भारत बहुत संपन्न है, लेकिन अगर जैसे हम लगातार रूस यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से वो चल रहा है और बहुत लंबे समय से जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वो लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर पॉसिबली तो वैसा ऐसा इतना लंबा युद्ध चले ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर किसी सैन्य कार्रवाई में अमेरिका की वेपन्स के लिहाज से कोई मदद अगर होगी तो आपको क्या लगता है वो भारत को ओपन इस तरीके से मदद करने के लिए सामने आएगा? देखिए, ये अगर अमेरिका ऐसा करता है भारत को हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, भारत के साथ कोलैबोरेट करता है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग में हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में अमेरिका ने जो भारत के साथ खड़े रहने की संकल्पबद्धता व्यक्त की है, उस पर वो भारत के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संदर्भ में कितना आगे बढ़ता है। अभी हाल के समय में हमने जो बयान देखा है उसमें एक अमेरिका की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन को निकालने की बात अमेरिका के द्वारा रखी गई है और अमेरिका जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के विषय पर उसका ये स्टैंड रहा है कि इन दोनों राष्ट्रों को आपस में बातचीत करके अपने इश्यू सुलझाने चाहिए और भारत भी जाहिर है कि अमेरिका से इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मध्यस्थता करेगा, क्योंकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि जो भी इश्यूज हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच के द्विपक्षीय इश्यूज हैं और भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को न भारत ने कभी स्वीकार किया है, न करता है, न आगे करेगा। तो ये जो अमेरिका का जो स्टैंड है वो एक बैलेंस स्टैंड है और इस तरीके के बयान हमने पहलगाम के हमले के बाद भी देखे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के द्वारा ये जो हरकत की गई है, ये जो कायराना साजिश रची गई, निर्दोष लोगों को उनके धर्म के आधार पर टारगेट किया गया है, ये जो एक बेहद शैतानी जो सोच है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और धर्मों के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो साजिश रची पाकिस्तान ने, उसका जो रिस्पांस है वो अवश्य भारत करेगा और ये उसी तरीके का आतंकी हमला है जैसा कि हमास ने इजराइल के ऊपर किया था। और हमने ये देखा था कि जब जब हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया
तो इज़राइल के द्वारा जो रिस्पॉन्स किया गया, उसमें अमेरिका ने इज़राइल का पूरा साथ दिया और अमेरिका ने अपने पूरे वेपन्स के माध्यम से और हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करा करके और अपने पूरे फोर्स के प्रेजेंस को वहाँ पर पूर्वी भूमध्य सागर में रख करके जाहिर है कि हर तरीके का सपोर्ट इज़राइल को अमेरिका ने पहुँचाया और तभी इज़राइल जाकर के इतने बड़े ऑपरेशन को हमास के विरुद्ध वो कर पाया। और किसी ने कर पाया। उसको रोक और जहाँ कहीं भी अगर किसी ने रोकने की कोशिश की, तो अमेरिका ने उसका सपोर्ट भी किया। ईरान ने जो कार्रवाइयाँ की उसको रोकने में अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम से अपनी भूमिका निभाई। तो अमेरिका ने जिस तरीके से इज़राइल को पूरी बैकिंग दी, उसी तरीके की बैकिंग अगर अमेरिका भारत को उसके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में देता है, तो इससे अच्छी स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं संजीव जी कि जैसे बैक सपोर्ट इजराइल को अमेरिका ने दिया था, वैसे ही हमें अगर हम कोई सैन्य कार्रवाई करते हैं भारत की ओर से, तो उस पर वो जरूर वो बात करे। संजीव सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगी, देखिए मैं बार बार इसलिए आपको पाकिस्तान के साथ होगा या भारत के साथ होगा ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जितने भी बयान आए, आपने देखा कि उनके सभी लोगों ने पहलगाम जो भी हिंसा थी उसकी निंदा की, साथ रहने की बात की, लेकिन कहीं से भी या यूं कहें कि राष्ट्रपति के हाउस से भी कहीं से भी इस तरीके की बात नहीं आई कि वो सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर उनको कह रहे हो। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया गया, भारत के हमले की, भारत पर जो हमला हुआ उसकी निंदा की गई, हम आपके साथ हैं ये भी बात कही गई। इसलिए भी शायद ये सवाल मैं बार बार आपसे कर रही हूं कि भारत अगर कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उस पर अमेरिका का स्टैंड क्या होगा? देखिए, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो आप भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में जो एक नीति रही है, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि एक संतुलनकारी स्टैंड वो लेता है और इस बात की इस बात को रखता है कि दोनों देशों को जो आपसी जो विवाद है, वो बातचीत से सुलझाना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को भी अपने कंसिडरेशंस में रखता है कि जो दोनों राष्ट्र हैं वो न्यूक्लियर वेपन पोजेस करते हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता है तो ये कोई इसका एस्केलेशन कोई बड़े स्तर पर हो सकता है। तो अमेरिका जाहिर है कि इस तरीके की एक बैलेंसिंग पोजीशन लेने की कोशिश करता है कि दोनों देशों को आपसी बातचीत से अपना जो भी विषय है सुलझाने चाहिए। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो भारत भी इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि अमेरिका कोई मध्यस्थता करेगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, वो तो अपनी जगह हैं और मेरा स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक आउटस्टैंडिंग इश्यू भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी बचा हुआ है, तो वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान पर पाकिस्तान अपना इल्लीगल ऑक्युपेशन कब छोड़ेगा और कब उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय होगा। यही इशू विलय एकमात्र होगा, बचा बिल्कुल। हुआ है और जिसको कि भारत द्विपक्षीय तरीके से रिजॉल्व करना चाहता है। भारत ये कभी भी नहीं चाहता कि उसमें अमेरिका कोई मध्यस्थता करे। लेकिन जो हम्म। आतंकवाद का जो विषय है, वो इस विषय से अलग है। आतंकवाद का जो विषय है वो बिल्कुल एक मानवता के समक्ष चुनौती है। पूरे अमेरिका के समक्ष भी, इज़राइल के समक्ष भी, पूरे विश्व के सामने ये चुनौती है। भारत इस आतंकवाद की चुनौती से 1989 ऑनवर्ड्स जूझ रहा है, जब पाकिस्तान ने इस तरीके की हरकतें करना शुरू किया और आज का जो ये नया भारत है, वो आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस के अप्रोच से चलता है। तो ऐसे में बिल्कुल। भारत इस बात की अपेक्षा करेगा कि अमेरिका, जो कि स्वयं आतंकवाद के प्रति एक ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाता है, अमेरिका अपने देश में आतंकवादी कृत्यों को किए हुए किसी भी आतंकी को न तो वो भूलता है, ना उसे माफ करता है, चाहे वो उसको एलिमिनेट करने में कितना भी लंबा समय क्यों ना लगे। चाहे वो आप देखिए ओसामा बिन लादेन रहा हो, अबू बकर अल बगदादी रहा हो, अयमन अल बिल्कुल। जवाहिरी रहा हो, या अन्य जो आतंकी संगठन है, सभी को अमेरिका ने हंट डाउन किया, चाहे उसके लिए दशकों क्यों ना लगे हों। उसी तरीके की नीति पे आज का नया भारत चलता है और भारत इस बात की अपेक्षा करता है कि अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर इस तरीके का उसके कोई साथ होगा। कंसिडरेशन न रखते हुए कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बैलेंसिंग करनी है, अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पूरा साथ देगा। और मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि सबसे अच्छा ये होगा कि अमेरिका और भारत ज्वाइंट तरीके से कोई ऑपरेशंस करें और ज्वाइंट तरीके से कोलैबोरेट करके आतंकवादियों को हंट डाउन करें। ये जो आतंकी, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे अन्य कहीं भी हो, दोनों देशों को
के बीच में अगर ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन होता है तो इससे अच्छा कुछ ऑपरेशन नहीं हो होगा तो बिल्कुल, सकता। तो ये बिल्कुल। अंतिम प्रश्न मेरा कि जिस तरीके से एक तरीके से कह लीजिए कि कूटनीतिक हमला तो भारत की तरफ से हो ही गया, चाहे वो बॉर्डर बंद करने का हो, चाहे सिंधु जल संधि जो समझौता जो ट्रीटी थी उस पर कार्रवाई करने का हो, चाहे वीजाज रद्द करने का हो, एक कूटनीतिक जो हमला है वो तो शुरुआत भारत की तरफ से हो गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी चाहे वो भुट्टो का बयान आता हो या फिर उनके जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बैठते हैं वो ये कहते हो या उनके जो सैन्य एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हो, तो उनके तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है आप इसको कैसे देते हैं? परमाणु हथियारों के लिहाज से पाकिस्तान हमेशा ये बताता है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास हम परमाणु सैन्य जो है सक्षम है। तो ये वाले जो बयानबाजी उस तरफ से हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जहाँ तक कूटनीतिक जो एक्शन का और स्ट्राइक का प्रश्न है, तो भारत ने अगले ही दिन 24 घंटे से भी थोड़ा ज्यादा समय लिया, लेकिन 5 बड़े फैसले लिए और भारत ने इमीडिएट ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है वो की, जिसमें कि सबसे बड़ा जो डिसीजन था वो सिंधु जल समझौते के स्थगन का था और जो उसके बाद वाघा अटारी बॉर्डर को बंद करना, अन्य जो डिप्लोमेटिक मेजर्स, डिप्लोमेट्स को बाहर भेजना, नागरिकों को पाकिस्तान के बाहर जाने का आदेश देना इत्यादि। तो ये जो बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत ने नेक्स्ट डे ही कर दी और जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से भारत ने दर्शा दिया कि ये जो नया भारत है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है और भारत ये पाकिस्तान के द्वारा किए गए कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन भारत की जो कार्रवाई है वो आने वाले समय में भी अब बड़ी कार्रवाई अपेक्षित है। एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो हुई ही है, कुछ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करने वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी भारत ने बैन किया है, डिजिटल स्ट्राइक भी की है और जो सिंधु जल समझौते के स्थगन का जो अब असर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी कल ही ऐसी रिपोर्ट आई है कि वहां पर एक चोलिस्तान कैनाल जो प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान के सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रोविंस में 6 कैनाल्स को बनाए जाने का इस प्रोजेक्ट के तहत जो कार्य चल रहा था उसको पाकिस्तान ने स्थगित कर दिया। हालांकि इसको लेकर के सिंध प्रोविंस में पहले ही कुछ प्रदर्शन चल रहे थे, सिंध के लोग इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहते थे, उनको लगता था कि पंजाब को ज्यादा पानी सिंध का चला जाएगा। लेकिन अगर पूरे इस चोलिस्तान वाटर कैनाल प्रोजेक्ट के पानी के सप्लाईज की बात करें तो ये जो पानी की सप्लाई है वो 5 कैनाल्स में सिंध नदी से जाना था और एक जो पानी जो है वो सतलज नदी से जाना था। लेकिन अब भारत ने ये जो फैसला लिया, हालांकि उसके बारे में अभी कदम तो नहीं उठाए, स्थगन ही किया है, लेकिन पाकिस्तान इस आशंका में घिर गया कि भारत की तरफ से जब ये पानी बंद किया जाएगा तो ऐसे में इस कैनाल को बनाने का क्या फायदा और इसके लिए तो घर के अंदर ही वहां पर सिंध प्रोविंस में ही प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसी दबाव में आकर के पाकिस्तान ने इस चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया। तो इसका जो भारत का जो सिंधु जल समझौते के स्थगन का जो एक कॉन्सिक्वेंस है, जो इम्पैक्ट है, वो पाकिस्तान में दिखने लगा है और अभी भारत ने कुछ किया भी नहीं है, उसके पहले ही ये जो इसका जो नकारात्मक असर है वो दिखने लगा है और पाकिस्तान को ये कैनाल बंद करनी पड़ी। उसी तरीके से जो आने वाले समय में जब हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत जाहिर है कि देना बंद करेगा तो ऐसे में कभी वहां फ्लड आ जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कितना पानी आ रहा है, कितने पानी की क्या स्थिति है। तो ये सारी जो स्थितियां होंगी और फिर यदि ये कंटिन्यू करता है और जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ ये शर्त रखी गई कि जब तक आप आतंकवाद त्यागेंगे नहीं तब तक ये स्थगन जारी रहेगा। तो ऐसे में जो भारत जो रिवर्स को डाइवर्ट करने का और कैनाल्स और के माध्यम से और डैम्स को बनाने का भी काम शुरू कर सकता है। तो मीडियम टर्म में पाकिस्तान को और भी हैवी लॉसेस हो सकते हैं और जाहिर है कि इसका एक कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान को अपने आतंकी कृत्यों की वजह से भुगतना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में जहां तक अन्य एक्शंस की बात है तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत की सरकार ने जैसा कि पहले पाकिस्तान के अंदर 2 स्ट्राइक्स जाकर के कंडक्ट की और एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक, उसी तरीके के आने वाले समय में जो किसी भी तरीके के मिलिट्री जो ऑप्शंस हैं वो भारत के मिलिट्री प्लानर्स के समक्ष, भारत की सरकार के समक्ष सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं और अब आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करते हुए भारत की सरकार ऐसा प्लान निसंदेह कर रही है, मेरा ऐसा विश्वास है
और जाहिर है कि आने वाले समय में जो बड़ी मिलिट्री ऑपरेशंस भी पाकिस्तान के ऊपर किए जाएंगे, क्योंकि देखिए प्रतीक्षा जी, पाकिस्तान ने ये जो हमला किया है उसने एक रेड लाइन क्रॉस की है। जम्मू में हम देख रहे थे कि हमले हो रहे थे, छोटे छोटे हमले वो अवश्य कर रहे थे, उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई चल रही थी, लगातार हम आतंकियों के खिलाफ हॉट परस्यूट कर रहे थे। लेकिन ये जो कायराना हरकत निर्दोष मासूम लोगों को, नवविवाहिता लोगों के साथ और बर्बरता की गई, और जिस तरीके की उनकी नृशंस हत्याएं की गई, और सबसे जो उसमें जो बेहद नकारात्मक जो सोच दर्शाई गई कि उनके धर्म को पूछ करके और धर्म के आधार पर उन्हें एलिमिनेट किया गया, तो ये एक बेहद कायराना और एक शैतानी मानसिकता का प्रदर्शन किया है पाकिस्तान की सेना ने। और ये जो पूरी जो कार्रवाई इन आतंकियों ने की है, उसमें जनरल मुनीर जो कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष हैं, जो कि मुल्ला मुनीर की तरीके से बातें कर रहे थे पहलगाम के हमले के 4 दिन पहले, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में विभेद बता रहे थे, भारत और पाकिस्तान कैसे बिल्कुल अलग अलग हैं, जब सारी बातें ये किसी मुल्लाओं की तरह से कट्टरपंथियों की तरीके से बातें कर रहे थे, उनके विचारों के जो इम्प्रिंट हैं वो इन आतंकियों के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसमें साफ साफ दिखते हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये जो रेड लाइन है ये भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बहुत दयनीय है, और मुल्ला मुनीर के खिलाफ ही बड़े असंतोष की स्थिति वहां पर है। वहां पर अनेक अधिकारी अब वो देश छोड़ करके जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, रेजिग्नेशंस दे रहे हैं। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना पर ही हमले करता है, पुलिस फोर्सेस पर हमले करता है। बलूचिस्तान में ट्रेनें अगवा कर ली जा रही हैं, सेना के काफिलों को बीएलएफ उड़ा दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्थिक रूप से भी कंगाली की स्थिति में है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है। सबसे अधिक लोकप्रिय नेता जो इमरान खान है वो जेल में बंद है। तो और दूसरा ये भी कि हमने ये भी देखा है प्रतीक्षा जी कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं। जब पंजाब के लोग बलूचिस्तान में जाते हैं तो बलूच लोग पंजाब के लोगों को बसों को रोक करके उनके ऊपर हमले कर दे रहे हैं। तो सोचिए आप कि किसी भी राष्ट्र में जब एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों को मारने लगे, हमले करना शुरू कर दे, उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दे, तो एक गृह युद्ध की स्थिति है। तो पाकिस्तान की जो सेना है जिसके ऊपर सीधे सीधे टीटीपी हमले कर रहा था, क्योंकि टीटीपी का लक्ष्य पूरे पाकिस्तान पर शासन करने का है। वो पाकिस्तान की सेना को हटा करके अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, तालिबानाइजेशन पूरे पाकिस्तान का तहरीके तालिबान पाकिस्तान करना चाहता है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की सेना पहले से ही काफी दबाव में थी, पाकिस्तान विखंडन की तरफ बढ़ रहा है, काफी दयनीय नाजुक स्थिति में है। लेकिन ऐसे में भी पाकिस्तान के इस आर्मी के जनरल ने एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भारत के ऊपर हमला कराया है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जनरल मुनीर ने एक बहुत भारी भूल कर दी है। उन्होंने भारत के ऊपर जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत हमला कराया कि सारा अटेंशन भारत पे चला जाए और अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने हमला कराया, ऐसा करके उन्होंने अपने लिए और बड़ी आफत मोल ले ली है, और बड़ी आफत मोल ले ली है, और इसकी कीमत उन्हें निसंदेह चुकानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके का ये कुकृत्य किया गया है पड़ोसी देश की तरफ से, उसका जवाब उसे देना पड़ेगा। संजीव जी जिस तरीके से कह रहे थे कि अमेरिका साथ तो है, लेकिन तब और बेहतर हो जाएगा जब किसी जॉइंट ऑपरेशन के साथ जीरो टॉलरेंस टेररिज्म को लेकर ये जो एक स्ट्रैटेजी है उसको अपनाते हुए वो भारत के साथ जॉइंट ऑपरेशन के साथ नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर तब शायद पाकिस्तान की इस तरीके की नापाक हरकतों को, जो कि बॉर्डर पार से होती रही है, और इस बार जैसा कि संजीव जी भी कह रहे थे कि उन्होंने रेड लाइन भी क्रॉस कर दी, उसको शायद हम रोक पाएंगे। लेकिन भारत की तरफ से कूटनीतिक तैयारियां जो है वो हमने जरूर देखी हमले के दूसरे ही दिन। अब हर भारतवासी, या यूं कहें कि हर देशभक्त को इंतजार है कि मोदी सरकार किस तरीके से पड़ोसी मुल्क को जवाब दे, और जिस तरीके से उन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया है उसका उन्हें उन्हीं की भाषा में टिट फॉर टैट की तरह उन्हें जवाब दिया जा सके। बहुत शुक्रिया संजीव सर हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे हम इस तरह के विषयों पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।